पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआशी इस्लाहात पर इत्तेफाक हो गया। मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने खुशखबरी सुना दी। कहा, हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि टैक्सों का बोझ साहिब सरवत अफराद पर डाला जाए। 6 माह में बजट खजाना 1683 अरब तक पहुँच गया। वजारत खजाना फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रमा माली साल मजमूई आमदन 4698 अरब जबकि मजमूई अखराजात 6382 अरब रुपए रहे। टैक्स आमदन 3731 अरब रुपए रही। 2573 अरब रुपए सूद की अदायगी पर सर्फ हो गए। हुकूमती यकीन दहानी और मुसद्दिक मलिक की धमकी काम न आई। पंजाब के मुतादिद शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। जखीरा अंदोजों की चांदी हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर माफिया कारिंदों का फी लीटर पेट्रोल 400 रुपए में भी देने से इनकार। अवाम खुआर होने लगी। इस वक्त मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और तकरीबन 30 दिन का डीजल मौजूद है। कुछ लोग जखीरा अंदोजी की वजह से पेट्रोल नहीं दे रहे, जो अवाम के हक पर डाका है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खबरदार करते हुए कहा कि सिर्फ 4 या 5 दिन के फायदे के लिए जखीरा अंदोजी करने वाले नुकसान उठाएंगे और इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। ओगरा मुल्क में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ मुतहरिक ओवरटेक्सिंग में छापे के दौरान गैर कानूनी तौर पर जखीरा शुदा पेट्रोल बरामद कर लिया। जंग रोड पर वाक़ गोदाम से 1,20,000 लीटर से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर छुपाया गया पेट्रोल बरामद कर लिया। आलमी मालियाती इदारा सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में न डुबोए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अपील। कहा, मुतासरीन से 3 साल में मकानात बना कर देने का वादा किया है। बढ़ती महंगाई गरीब की जिंदगी अजीरन कर देगी। आलमी इदारा रिलीफ फराहम करे। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी कहते हैं, PDM में शामिल जमातें नाकामी के खौफ से आम इंतखाबात की राह में रुकावटें हायल कर रही हैं। रोज़वेल्ट होटल खत्म। इमारत ऑफिस टावर अपार्टमेंट्स रिटेल और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में होटल से मुतालिक फैसला कर लिया। रेकोडे केस के बायस रोज़वेल्ट होटल की लीजिंग का अमल 2021 में रोक दिया गया था। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कागजाती नामजदगी जमा करवाने के दौरान PTI और नून लीग के कारकुनान आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर गमलों से हमला, मुतादिद जख्मी। पुलिस ने PTI रहनुमा आमिर डोगर समेत 16 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। दहशत गर्दी के खतरात बढ़ रहे हैं। इलेक्शन का फौरी इनेकाद मुश्किल है। चीफ सेक्रेटरी की इलेक्शन कमीशन के जायजा इजलास में ब्रीफिंग। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ करवाने की तजवीज़। IG पंजाब ने भी अमन अमाना की सूरत हाल बेहतर होने के इंतजार का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा, इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी फ़र्ज है। फ़र्ज की अदायगी में नाकामी पर इलेक्शन आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। पंजाब में फौरी इलेक्शन करवाने से मुतालिक मुतफर्रिक दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर। सदर गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात करवा सकता है तो दोनों तहलील शुदा असम्बलियों के इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकता? दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। सियासी मैदान में खत्तो किताबत का रुझान। सदर मुमलिकत के बाद असद उमर और परवेज़ खटक के भी इलेक्शन कमीशन के नाम अलग अलग खतूत। परवेज़ खटक ने गवर्नर KP के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ की शिकायत की। असद उमर ने इलेक्शन 16 के बजाय 19 मार्च को करवाने की इस्तदा कर दी।
पीटीआई के दोबारा कौमी असम्बली में जाने की राह हमवार। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली के 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया गया। रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान ने इस्तीफों की मंजूरी का इकदाम चैलेंज किया था। स्पीकर साहब अपना रवैया तब्दील करें, जमहूरी अंदाज को अपनाएं। फवाद चौधरी का मशवरा, कहा नहीं चाहते कि हर काम की खातिर अदालत से रुजू करना पड़े। असद उमर बोले, राजा परवेज अशरफ अपोजिशन लीडर का दफ्तर खाली करने की तैयारी करें। पीटीआई अरकान इस्तीफे देकर अपनी क़यादत के फैसले के खिलाफ अदालत गए। क्या 43 अरकान इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं? मरियम औरंगजेब का सवाल, कहा हुकूमत ने इलेक्शन करवाने से इनकार नहीं किया, सिर्फ इंतखाबी अमल वक्त पर करवाने की बात की। IMF से मुज़ाकरात बुनियादी तरजीह है, क़यास आराई किसी के मफाद में नहीं। कौमी असम्बली की 31 नशिस्तों पर सियासी जंग। हैवी वेट सियासतदान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। असद उमर NA 54, अली अवान NA 53, सदाकत अली अब्बासी NA 57 से इंतखाब लड़ेंगे। चौधरी निसार और हनीफ अब्बासी के बेटे भी सियासी अखाड़े में उतरेंगे। शेख रशीद NA 62 और राशिद शफीक 60 से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान के दौर में नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले अरकान पार्लियामेंट की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ, शौकत अजीज़ और दीगर के नाम शामिल। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ का मुकदमा। इमरान खान अदालत में पेश न हुए, इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। तफ्तीशी अफसर ने केस का रिकॉर्ड अदालत को जमा करवा दिया। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में वीडियो लिंक हाजिरी की दरखास्त मुस्तरद करने के खिलाफ बैंक कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर दिया। इल्जाम तराशी के केस में गिरफ्तार शेख रशीद को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। कल दोबारा पेशी का हुक्म। झूठे केस में फंसाकर वफादारी तब्दील करने की कोशिश हो रही है। शेख रशीद का इल्जाम, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जान दे दूंगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने गिरफ्तारियों और छापों को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहते हैं हमारे हामियों को डरा धमका कर वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। अवामी हिमायत से महरूम हुक्मरान इलेक्शन से खौफजदा हैं। यहाँ का बनाकर आप वो कोटा भी हमें नहीं दे रहे, एक कतरा पीने का पानी नहीं देते आप। जो पानी मेरी लाइनों में आता था उस पर आप हाइड्रेंट बनाकर मेरा ही पानी चोरी करके मुझे बेचते हैं। मेरा कचरा आप उठाने नहीं देते हमें जो है वो रात में बिजली नहीं देते, सुबह गैस नहीं देते, हमें एडमिशन नहीं देते, हमें हमारे पीले स्कूल काले स्कूल आप ना बना रहे हैं ना उसको बसा रहे हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात कबूल नहीं, MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत पर मौक़िफ़ ना सुनने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। कहते हैं बदनीयत सियासी जमातों ने निज़ाम की खराबी के बावजूद इलेक्शन लड़ा। 30 दिन रुक जाते तो आवाम को उनका हक मिल जाता। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली की। अली ज़ैदी का इल्ज़ाम, कहा बल्दियाती इलेक्शन में बैलेट बॉक्सेस उठाने वालों से पुलिस ने मुज़ाकरात किए। उम्मीदवारों को जितवाया गया, वो पीपल्स पार्टी के थे। ताकत का सरचश्मा आवाम है, वोट की ताकत से पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की। तनकीद करने वाले ये सोचें कि जेलें कैसे भरनी हैं। शहला रजा का जवाबी वार, कहा बेखौफ कहलाने वाली खिलाड़ी का आदत जमानतें करवाती फिर रही है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात मुस्तरद। PTI ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया।